आज हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल प्रस्तावना की। इसे ही उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना का मतलब सार से है, सारांश, समरी। हमारे पूरे संविधान में किन किन चीजों की व्याख्या की गई है उसका एक संक्षिप्त नोट आपका प्रस्तावना में दिया गया है। तो इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि जो हमारे संविधान में लिखित है उसका एक ऐसा पहलू यहाँ पे दिया गया है जिसके आधार पर अगर संविधान में किसी भी आर्टिकल में कोई समस्या आ रही हो तो उसे इसके सापेक्ष में समझा जाना चाहिए कि प्रस्तावना में उसके लिए क्या विचार हैं। इसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी रहा है जिसके आधार पर यह माना गया है कि संविधान की प्रस्तावना भी एक हिस्सा है, उसका अंग है, और इसी वजह से इसमें आगे चल के संशोधन भी हो। तो जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसको अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. What type of country is the sovereign, socialist, secular, democratic and republic? And to secure to all its citizens justice. What type of justice? Social, economic and political. Liberty of thoughts, liberty of expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारे संविधान के वैल्यूज को बताता है, हमारे संविधान में निहित आदर्श को बताता है, हमारे संविधान के आधार को बताता है। हिंदी में अगर देखें, हम भारत के लोग, यहाँ पे वर्ड क्या है? हम भारत के लोग। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। किसने इस संविधान को आपके सामने पेश किया उसका कोई अलग व्याख्या नहीं है। क्या है? लोग, भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब यहाँ पे ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस प्रकार का देश हम बनाने की बात कर रहे हैं? समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और कैसा? वो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सभी नागरिकों के लिए कैसी व्यवस्था? न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता किस प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता कैसी? फ्रेटर्निटी कैसी? जो व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता को और अखंडता को सुनिश्चित करती हो। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यहाँ पे
हिंदी में ये विचार दिए गए हैं। मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला सवाल यही है, किसने भारत के संविधान को दिया है? तो भारत के संविधान को किसने दिया? भारत के लोगों ने दिया है, द पीपल ऑफ इंडिया। किस प्रकार के देश को हमको बनाना है, किस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ चलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। तो आगे अगर किसी आर्टिकल में अगर समस्या ये उत्पन्न होती है कि उसको कैसे स्पष्ट किया जाए, तो उसे स्पष्ट किया जाएगा आपके इस प्रियम्बल के आधार पर ही। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स, जैसे इसमें क्या संशोधन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कब क्या संशोधन हुआ, अगर उसकी बात करें तो इसमें एक बार संशोधन हुआ है इंदिरा गांधी के समय में, 18 दिसंबर 1976 को। 18 दिसंबर 1976 को जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें आपके इस प्रस्तावना को भी संशोधित किया गया। उसमें कई वर्ड जोड़े गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक और यूनिटी ऑफ द नेशन, जगह पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जोड़ा गया है। तो ये दो चीज़ें आपके संविधान में जब अमेंडमेंट हुआ था 42वां, तो उस समय प्रियम्बल में जोड़ा गया। इसे जो 42nd अमेंडमेंट था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव था। आर्टिकल 394, आर्टिकल 5, 6, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, 7, 8, 9, 60, 220, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सारे आर्टिकल्स जैसे ही 26 नवंबर 1949 को आपका देश में संविधान बनकर तैयार हुआ, उसे संविधान सभा ने पारित कर दिया, तो उसी समय से ये लागू कर दिया गया था। इसमें जो प्रस्तावना में जो मूल्य और दर्शन जो निहित हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये वर्ड्स कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत होगी। इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। सॉवरेन बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है एक स्वतंत्र देश के लिए, क्योंकि सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि आप अपने सभी प्रकार के निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हैं। अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं, स्टेट, तो पॉलिटिकली स्टेट का मतलब, जैसे आपके यहाँ बिहार है या यूपी है, इनको हम स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते हैं पॉलिटिकल व्यू से। स्टेट का मतलब क्या होता है? एक एरिया होना चाहिए, लोग होने चाहिए, इसके साथ इन लोगों को व्यवस्थित करने के लिए एक विधान होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था है, लोग हैं, एक जमीन है, एक एरिया है। इसके बाद भी कोई स्टेट नहीं कहा जाएगा जब तक कि वो सॉवरेन न हो।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक स्टेट की बात करें, भारत के किसी भी स्टेट की बात करें, मान लीजिए बिहार की बात करें या यूपी की बात करें, तो बिहार के पास लैंड है, पॉपुलेशन है, एक नियम कानून भी है जिससे कि ये क्षेत्र में शासन होता है, लेकिन इसमें पूरी तरह से सॉवरेनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिहार विदेश मामलों में निर्णय नहीं कर सकता है, डिफेंस के मामलों में निर्णय नहीं कर सकता है, तो पूरी सॉवरेनिटी कहाँ रहेगी? वो है आपके सेंटर में। तो सेंटर कहने का मतलब है कि आपका जो देश है इंडिया, ये एक्चुअल में एक पॉलिटिकली एक स्टेट है। तो आपका देश कंप्लीट सॉवरेन है, मतलब जिस दिन से संविधान लागू हो गया उस दिन से किसी भी दूसरे देश का कोई भी दबाव नहीं काम करे। जो भी निर्णय होगा वो आपके देश के द्वारा ही लिया जाएगा। समाजवादी, सोशलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, भले इसे बाद में जोड़ा गया है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी विचारधारा के भी व्यक्ति थे और उन्होंने कई सारी चीजें यूएसएसआर से ली थी, जिसमें समाजवादी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। तो समाजवादी का मतलब क्या है? उत्पादन के साधन, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर या तो पूर्ण रूप से सरकार का प्रभुत्व रहता है या सब लोगों के लिए वो बराबर रूप से अवेलेबल रहता है। जैसे पूंजी, लैंड, मिनरल्स जो भी हैं, प्रोडक्शन के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, उस पर सबका समान अधिकार होता है, या फिर वो सीधे सीधे सरकार के हिस्से में ही रहती है। तो इस प्रकार से जो सोसाइटी चल रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं समाजवादी। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का भारतीय कंटेक्स्ट में मतलब यह है कि भारत की सरकार किसी भी एक धर्म को कभी भी मान्यता प्रदान नहीं करेगी या देश का कोई धर्म नहीं होगा। इसके लिए सारे धर्म बराबर होंगे और उनके लिए उनके मानने वाले अपने अपने तरीके से उसको मान सकते हैं। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाली व्यवस्था, लोग ही यहाँ सब कुछ होंगे और उनके द्वारा ही संस्था का निर्माण होगा और चलाया जाएगा। रिपब्लिक, गणराज्य। यह देश किसी एक परिवार का, किसी एक वंश के अधीन नहीं होगा। यहाँ का जो प्रमुख होगा वो चुना जाएगा लोगों के द्वारा। आपके यहाँ जो प्रमुख है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट चुना जाता है कैसे? इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आपका प्रेसिडेंट चुना जाता है एक निश्चित अवधि, मतलब 5 साल के लिए, और ये आपका देश का प्रमुख है। न्याय, जस्टिस। 3 तरह की जस्टिस की बात हुई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अगर राजनीतिक न्याय की बात करें तो एक व्यक्ति एक वोट। एक व्यक्ति एक वोट ही सबसे बड़ा उदाहरण है राजनीतिक न्याय का। आर्थिक न्याय का मतलब है सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, जो भी व्यवस्था हमारे देश के अंदर है उसमें सब अपने अपने हिसाब से कोई भी कार्य चुन सकते हैं। और सामाजिक न्याय में सबसे प्रमुख अस्पृश्यता,
अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है और उपाधियों का अंत किया गया है। मतलब आदमी आदमी में कोई अंतर नहीं होगा, सभी समान होंगे। लिबर्टी, कई सारे कार्य करने के लिए यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के लिए भी इसको, जो कि हम लोग यहाँ पे देखा था धर्मनिरपेक्ष वर्ड में, तो ये लिबर्टी भी उससे भी जुड़ा हुआ है। समता, इक्वलिटी, हर तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे समझा सामाजिक न्याय में समानता बहुत जरूरी है किसी देश को स्थिर रखने के लिए। व्यक्ति में कोई अंतर नहीं किया जाएगा, वो अमीर हो गरीब हो, किसी खास जाति किसी खास धर्म से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से किसी तरह की इनइक्वलिटी की बात नहीं होगी, सब समान हो। समता से मतलब ये है। तो ये हमारे प्रस्तावना में जो वर्ड्स हैं उनका जो मूल्य है और दर्शन है वो आप समझ गए होंगे। इससे संबंधित अगर और आप फैक्ट्स जानना चाहें तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आगे अगर आपको पॉलिटी के अलावे किसी और सब्जेक्ट से ज़रूरी फैक्ट्स, ज़रूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी आसानी से हासिल हो सके। आगे की वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। धन्यवाद।